श्लोक के ऐसा करने पर सुनैना के पिता मिस्टर रघुवीर सिंघानिया उसके पास आकर अपनी बेटी को उठाते हुए गुस्से से, श्लोक खुराना, तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा करके अच्छा नहीं किया। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। बहुत जल्द तुम्हारा और हमारा सामना होगा और मैं बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। इंतजार करना श्लोक खुराना, मेरा इंतजार करना। इतना कहकर रघुवीर सिंघानिया सुनैना को उठाकर ले जाते हैं, मगर फिर रणबीर की तरफ देखकर, मिस्टर रणबीर खुराना, हमें यहाँ बुलाकर हमारी इतनी बेइज्जती करके आप दोनों बाप बेटे ने अच्छा नहीं किया। अब आप दोनों बाप बेटे को इसका जवाब अच्छे से देना होगा। इतना कहकर रघुवीर सुनैना के साथ वहां से चले जाते हैं। वहीं रणबीर ने आज पहली बार किसी से इतनी बातें सुनी थी, वो भी उनके बेटे श्लोक के कारण। पार्टी में सभी आपस में खुसुर फुसुर करने लगे थे, जो थोड़ी थोड़ी रणबीर, सुनिधि, इलाक्षी, पारो और श्लोक के कानों में भी पड़ रही थी। उन सब की बातें सुनकर श्लोक तो मुस्कुरा रहा था, मगर रणबीर को इस वक्त श्लोक पर गुस्सा आ रहा था। इसलिए रणबीर जी पार्टी से चले जाते हैं। उनके पीछे पीछे सुनिधि भी चली जाती है। इलाक्षी भी पारो के साथ पार्टी से जा ही रही थी कि तभी श्लोक अचानक से इलाक्षी का हाथ पकड़कर, तुम कहाँ जा रही हो? पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है, कहकर श्लोक इलाक्षी को अपने बेहद करीब खींच लेता है। तभी लाइट एकदम से डिम हो जाती है। श्लोक इलाक्षी के साथ डांस करते हुए उसके कान में, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे घर में क्या करने आई हो, और ये भी कि तुम मेरे घर में किस इरादे से घुसी हो। लेकिन तुम मेरी बात भी ध्यान में रखना, मैं तुम्हारी किसी भी चाल को कामयाब होने नहीं दूंगा। इसलिए बेहतरी तुम्हारे लिए यही है कि तुम मेरे घर से जल्द निकल जाओ, वरना अगर मैं अपनी पर आया तो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। कहकर श्लोक इलाक्षी को दूर झटक देता है, जिससे वो गिरने को होती है कि तभी विराज उसे थाम लेता है और फिर लाइट फिर से तेज हो जाती है। विराज उसे ठीक से खड़ा करते हुए, तुम ठीक हो? फिर जिधर श्लोक गया था उधर देखते हुए, बड़ा ही बदतमीज और घमंडी आदमी है। पैसों का इतना घमंड कि सामने वाले को इंसान तक नहीं समझता। वैसे तुम ठीक हो? विराज एक बार फिर से इलाक्षी की तरफ देखते हुए पूछता है। इलाक्षी विराज से कुछ नहीं बोलती, बस वहां से चुपचाप चली जाती है। विराज उसे बस जाते हुए देखता रह जाता है। दूसरी तरफ रणबीर जी गुस्से से अपने कमरे में आकर अपना कोट उतारकर जमीन पर फेंक देते हैं। तभी कमरे में सुनिधि अंदर आते हुए, साहब आप शांत हो जाइए, प्लीज भगवान के लिए आप शांत हो जाइए, नहीं तो गुस्से से आपका बीपी बढ़ जाएगा। प्लीज साहब आप शांत हो जाइए। और फिर सुनिधि जल्दी से रणबीर को पानी का गिलास पकड़ा देती है। रणबीर गुस्से से, कैसे सुनिधि, तुम बताओ हम कैसे शांत हो जाएं? एक तो वो लड़का दिन ब दिन बदतमीज होता जा रहा है, हमारी कोई भी बात सुनता नहीं है, हमसे ऊंची आवाज में बात करता है, और आज तो उसने हद ही कर दी, सभी मेहमानों के सामने हमारा सिर झुका दिया। जो लोग हमसे ऊंची आवाज में बात करने से कतराते हैं, सिर उठाकर देखते तक नहीं है, वो सभी लोग हमारी तरफ हीन भावना से देख रहे थे, हमारे बारे में बातें बना रहे थे, और तुम कह रही हो कि हम शांत हो जाएं। कहते हुए रणबीर जी सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। सुनिधि बस उन्हें परेशानी से देख रही, जिससे उनकी भी आंखें नम हो रही थी। तभी इलाक्षी उनके कमरे में खाने की ट्रे लाते हुए, माँ पापा आप खाना खा लीजिए, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। इलाक्षी की आवाज सुन रणबीर सिर उठाकर इलाक्षी की तरफ देखते हुए, बेटा हमें भूख नहीं है, तुम खाना ले जाओ। रणबीर जी की बात सुन सुनिधि धीरे से, साहब प्लीज आप खाना खा लीजिए, नहीं तो आपका बीपी बढ़ जाएगा, हम बात करेंगे श्लोक से, आप परेशान मत होइए। सुनिधि की बात पर रणबीर गुस्से से, और क्या बात करेगी आप? आपकी बात वो सुनता भी है, जो आप बात करेगी उससे। रणबीर जी की बात सुनकर सुनिधि थोड़ी मायूस हो जाती है। सच ही तो कहा था रणबीर जी ने, श्लोक सुनिधि से नफरत करता था और हमेशा उनकी बेइज्जती करता था। इलाक्षी अंदर आते हुए, पापा हम आपसे कुछ कहें तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे?
तो रणबीर जी भी पलटकर इलाक्षी की तरफ देखते हुए कैसी बात कर रही हो बेटा, हम तुम्हारी बात का बुरा कभी मान ही नहीं सकते। बोलो बेटा क्या कहना चाहती हो। तो इलाक्षी रणबीर के पास आकर उन्हें सोफे के पास ले जाकर बैठा देती है और फिर सुनिधि को भी उनके बगल में बैठाते हुए पापा पहली बात कि आप गुस्सा करते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तो आपको गुस्सा करने की या टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको बस चुपचाप ये पूरा खाना खाना है और साथ में अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखना है। और रही बात श्लोक जी की, तो बात तो उनसे हम करेंगे, आप परेशान मत होइए। रणबीर जी और सुनिधि इलाक्षी की तरफ हैरानी से देखते हुए तुम बात करोगी बेटा, बेटा वो तुम्हें ठीक से अभी जानता भी नहीं। अगर उसने तुम्हें कुछ उल्टा सीधा कुछ कह दिया तो हम ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। नहीं बेटा तुम्हें उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, अब हम उससे बात करने जाएंगे। कहते हुए रणबीर जी उठकर जाने को होते हैं कि तभी सुनिधि पीछे से उनका हाथ पकड़ते हुए साहब आप हमारी बात सुनिए, आप इस वक्त कहीं भी नहीं जाएंगे और श्लोक के पास तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस वक्त दोनों बाप बेटे के बीच कहासुनी हो। चलिए आप और चलकर खाना खाइए, फिर आपको दवाई भी लेनी है। चलिए। सुनिधि रणबीर जी को डांटते हुए कहती है और उनका हाथ पकड़कर उन्हें खाने के सामने बैठा देती हैं। ये देखकर इलाक्षी वहां से जाने लगती है कि तभी सुनिधि उसे पीछे से इलाक्षी बेटा। सुनिधि जी की आवाज पर इलाक्षी पलटते हुए जी माँ कहिए। सुनिधि मुस्कुराते हुए इलाक्षी हमारा एक काम करोगी। तब इलाक्षी हमें सिर हिलाते हुए जी माँ। तो सुनिधि रणबीर जी की तरफ देखते हुए इलाक्षी बेटा, क्या तुम श्लोक को भी उसके कमरे खाना दे आओगी? मैं जानती हूँ कि वो इस वक्त अपने कमरे में गुस्से में ही होगा, तुम जरा उसे खाना दे दोगी, वरना वो भूखा ही सो जाएगा। सुनिधि जी कहती हैं, जिस पर रणबीर जी सुनिधि की तरफ देखते हैं। इलाक्षी का मन तो नहीं था अभी श्लोक के पास जाने का या उसे खाना भी पूछने का, मगर वो सुनिधि जी को मना नहीं कर पाती और मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है। वहीं इलाक्षी के जाने के बाद रणबीर जी सुनिधि की तरह देखते हुए आप ना कभी नहीं सुधरने वाली, कहते हुए रणबीर जी खाना खाने लगते हैं। तो सुनिधि जी भी मुस्कुराते हुए हाँ तो हम क्यों सुधरें, हम उसकी माँ है तो भला हम उसे कैसे भूखा सो जाने दे, हमसे तो ये नहीं होगा, कहते हुए वो भी उनके साथ खाना खाने लगती है। दूसरी तरफ इलाक्षी किचन में पारो के साथ खड़ी थी, बड़बड़ाती हुई प्लेट में खाना परोस रही थी। इलाक्षी प्लेट में खाना परोसते हुए अब हम जाएं उस गुस्से वाले राक्षस को खाना देने। उस गुस्से वाले राक्षस को देखते ही लगता है कि जैसे अभी के अभी कच्चा चबा जाएगा हूँ। गुस्सा तो उनके नाक पर ऐसे सजा रहता है कि पूछो ही मत हूँ। गुस्से वाला राक्षस। इलाक्षी बड़बड़ाती हुई खाना परोसती जा रही थी और थाली भरती जब रही थी। पारो वहीं खड़ी उसे बड़बड़ाती हुई सुन रही थी और मन ही मन हंसती जा रही थी। तभी उसकी नज़र इलाक्षी द्वारा परोसी गई थाली पर पड़ी। वो कुछ कहती कि तभी पारो की नज़र इलाक्षी के पीछे दरवाजे पर खड़े श्लोक पर पड़ी, जो वहां इस वक्त पानी लेने आया था, लेकिन इलाक्षी की बड़बड़ाहट सुन दरवाजे पर ही रुक गया था। जारी है लेखिका प्रियंका गुप्ता। आज का भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है अभी कर लीजिए, ताकि आपको मेरी कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।